मंत्री कटी पतंग हो गए हैं। सीएम को सुरक्षित सीट नहीं मिल रही। बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं पर भरोसा नहीं है। नायब सिंह सैनी जहां से भी चुनाव लड़े, चुनाव हारेंगे। और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कटी पतंग हो रहे हैं और वो कहां लैंड करेंगे किसी को मालूम नहीं। सीएम के लिए भी सुरक्षित सीट नहीं मिल रही बीजेपी को। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी सदमे में हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी को पहले तो लोकसभा चुनाव के अंदर आधा % वोट मिला और दुष्यंत चौटाला जी की लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी सीट पे जमानत नहीं बची। और आज जिस तरह से दुष्यंत चौटाला जी के पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, इससे दुष्यंत चौटाला जी बहुत घबरा गए हैं, बहुत परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अभी फरीदाबाद की हमारी पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर दुष्यंत चौटाला जी ने लगातार कई दिन कार्यक्रम किए। वो खुद अपने लिए सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं और दूसरों के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। अपनी पार्टी में थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 से विजेंद्र जी, थोड़ी देर पहले ही न्यूज 18 से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे, उचाना से पर्चा भरेंगे, नामांकन के पहले दिन ही वो नामांकन पत्र दाखिल कर देंगे। देखिए, आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा दुष्यंत चौटाला जी अपनी सीट को छोड़ के भागेंगे, क्योंकि उन्होंने वहां जनता के लिए कोई काम किया नहीं। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का विषय है, वो तो गांव गरीब किसान के बेटे हैं, सबसे आसानी से सहज सरल तरीके से मिलते हैं, आम जनता के और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के दुलारे हैं। वो जहां से भी हरियाणा प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेंगे प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी समेत तमाम नेताओं को कहां से चुनाव लड़ना है। लेकिन विजेंद्र जी, निर्णय होगा। विजेंद्र जी, जो बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हुई, आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली कह रहे थे कि लाडवा से लड़ेंगे, फिर मुख्यमंत्री ने अगले दिन कह दिया कि नहीं, मैं करनाल का विधायक हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, करनाल से लड़ूंगा। फिर अगले दिन कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि जब ये बयान चर्चा में आया तो मैंने खुद मोहनलाल बड़ौली से बात की, उन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। अब लाडवा, नारायणगढ़ या फिर करनाल, विरोधी इसको मुद्दा बना रहे हैं कि सीएम चेहरे तक को सेफ सीट नहीं मिल रही हरियाणा में। ये हाल है बीजेपी के। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के बयान में कोई अंतर नहीं है। दोनों की राम लखन की सी जोड़ी है। आपको ध्यान होगा, पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश अध्यक्ष थे तो माननीय मोहनलाल बड़ौली जी उनकी टीम में प्रदेश महामंत्री के दायित्व को सुशोभित कर रहे थे। दोनों में बहुत शानदार तरीके से तालमेल है, संगठन और सरकार बहुत अच्छा है। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जिस तरह से शानदार तरीके से माननीय नायब जी सरकार को चला रहे हैं। अभी बैलगाड़ी पे बैठ के दोनों प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी गए थे। उन्होंने, क्योंकि खुद गांव गरीब किसान के बेटे हैं, सरकार भी चलाना जानते हैं और बुग्गी को चलाना भी जानते हैं। लेकिन ये गफलत कहाँ, ये गफलत क्यों है विजेंद्र जी? सभी का यही सवाल है कि ये गफलत क्यों है? सीएम चेहरा है, मैडम मुख्यमंत्री है फिलहाल, लेकिन और सीएम चेहरा भी अनाउंस हो चुके हैं। सीट को लेकर ये अभी असमंजस क्यों है पार्टी में? मैडम, दोनों ने एक ही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी कि कहां से चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हमारी कोई परिवार की पार्टी नहीं है जो खुद से तय कर ले, एक दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है जिसका एक सिस्टम है। प्रदेश चुनाव समिति ने नाम तय करके केंद्रीय चुनाव समिति। लेकिन विजेंद्र जी, पता नहीं तो आपने वो बयान नहीं सुने या फिर आप पार्टी प्रवक्ता होने के नाते उन सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। देखिए, साफ साफ कहा था मनोहरलाल बड़ौली ने कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। फिर हमारे ही माइक पे हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में कहा मुख्यमंत्री ने कि कौन कहता है मैं यहाँ का विधायक हूं करनाल का, यहीं से लड़ूंगा। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी मुझे कहां से चुनाव लड़ना है। जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी को पार्टी संगठन चुनाव लड़वाएगा वहां से चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और हरियाणा का इतिहास है मैडम कि देश में जिस पार्टी की सरकार बनती है हरियाणा में भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के, जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ता की मेहनत से और अपने नेतृत्व के दम पर हम बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी और बुरी तरह से हारेगी। इनको लेकिन दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जहां मर्जी से चुनाव लड़े। एक और सवाल जो उन्होंने तंज कसा है मुख्यमंत्री पर, वो कहते हैं कि जहां से भी चुनाव लड़ लें, हारेंगे तो जरूर। अगर दुष्यंत चौटाला में दम है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने चुनाव लड़के दिखा दे।
उनकी तो देखिए, आप उस पार्टी की बात कर रही है जिसको लोकसभा में आधा % वोट मिला। आप उस पार्टी की बात कर रही है जिसमें भगदड़ मची हुई है। आज भी उनकी पार्टी के 3 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। तो जिस पार्टी में खुद से भगदड़ मची पड़ी हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ता उसको नेता नहीं मानते हो, जिस पार्टी के खुद विधायक दुष्यंत चौटाला के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हो, जो परिवारवाद की एक सबसे बड़ी पहचान पार्टी हो, जहां पे एक परिवार से शुरू होकर एक परिवार पे पार्टी खत्म हो जाती है। आप देखिए, जब जिस दिन टिकटों की घोषणा होगी, 1 दर्जन से ज्यादा तो चौटाला नाम आएंगे उस टिकटों में। चौटाला चौटाला परिवार की पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला मैडम कोई नहीं कर सकता। इनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। कोई मुकाबला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का मैडम। हमारी पार्टी में बहुत अच्छे तालमेल से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय संगठन मंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, सब लोग मिलकर के एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और जिस नेता को जो जिम्मेदारी जहां से चुनाव लड़ने की देंगे वहां से चुनाव लड़ेगा। जिसको जिम्मेदारी चुनाव की नहीं मिलेगी वो पार्टी संगठन का काम करेगा। हमारे यहाँ संगठन का भी काम होता है, सरकार का भी काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र नेहरा जी, न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए थे बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जहां मर्जी से चुनाव लड़े, ये फैसला आला